हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक सिंधु नदी पर। सिंधु नदी समझौता जो हुआ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ और यह समझौता जो हुआ 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किए गए भारत पर आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस समझौते को रद्द कर दिया गया है। अब जो है इस समझौते को रद्द होने के कारण पाकिस्तान के सिंध प्रांत व पंजाब प्रांत में सिंधु नदी का जल अब नहीं जाएगा, जिसके कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल जाएगा। क्योंकि इतना भूखा नंगा देश होने के बावजूद भी आतंकी हमलों को करने के लिए प्रतिबद्ध हमेशा रहता है, यानी भारत को हमेशा नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे ही आतंकवादी हमले करता रहता है। उदाहरण के लिए आपको मुंबई हमला भी इसी तरह का हमला याद होगा। अब बताइए कि 26 लोगों की निर्मम हत्या, वो भी धर्म पूछकर की गई है। क्या पूछकर? धर्म पूछकर हत्या की गई है, यानी हिंदू धर्म के आप लोग हैं तो आप नहीं बचेंगे। और हिंदुओं से भी कलमा पढ़वाया गया, जिसने भी जो नहीं पढ़ सके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी कितने क्रूर होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया कि अब सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया जाएगा और पूरी तरह से उसे इस समय रोक दिया गया है। अब बात करें कि 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी थी जम्मू कश्मीर में, वह घटना जो है जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी पहलगाम में घटी थी, जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 लोगों जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठीक, अब बात करें कुल सिंधु समझौते में 6 नदियों का समझौता हुआ है, जिसमें आपका सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी आती हैं। तो इसमें 3 जो है पश्चिमी नदियां व 3 पूर्वी नदियां हैं। तो दोस्तों, हम इन्हीं के संदर्भ में आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। 80% पाकिस्तान जो 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाता था और 20% ही पानी भारत इसमें से यूज करता था। 3 पश्चिमी नदियां और 3 पूर्वी नदियों में ब्यास, रावी, सतलज होती हैं, जिसमें भारत 80% जल इनका लेता है। और 3 जो पाकिस्तान में जाती हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, इसका 80% पाकिस्तान को पानी भारत द्वारा छोड़ा जाता था। ठीक है, तो इससे जो है 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों द्वारा ले जाया जाता था। अब भारत में ये पानी रोक लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है और भारत के लद्दाख से होते हुए ये जो है कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। इसी सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है आपका लेह शहर बसा हुआ है। और सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत व पाकिस्तान में होकर ये बहती है। और याद रखेंगे यह नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख के दामचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। यानी भारत में जिस स्थान पर प्रवेश करती है यह नदी, उस स्थान का नाम है दामचोक, और जहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है वो उस स्थान का नाम है दर्दिस्तान। और पाकिस्तान में प्रवेश करने पर आखिरी वो भारतीय स्थान जो है वो गिलगित है और उसके बाद दर्दिस्तान पड़ता है, जहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कराची के पूर्व में होते हुए यह नदी बहते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी कुल लंबाई की, 2880 किलोमीटर इस नदी की लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट बात करें आगे तो इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इन सभी सहायक नदियों में से चेनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी। तो याद रखेंगे 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी, और कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है दोस्तों, और जिनमें सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? वो है आपकी चेनाब। आगे बात करते हैं चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी जो है बारालाचले दर्रे से उद्गम होता है और जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बारालारा दर्रे बोलते हैं या के बारालारा दर्रा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का 2 नाम है, एक चंद्र और दूसरा भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से वहाँ जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलने से पहले झेलम, रावी, ब्यास, सतलज नदी आकर चेनाब नदी में मिलती हैं।
यानी चेनाब नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास हो जाएंगी। चेनाब जिसमें प्रमुख नदी हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग झेलम नदी की। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है और भारत पाकिस्तान के बीच यह 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है और पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से झेलम नदी को याद रखेंगे। बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, ठीक है। और रावी नदी का उद्गम की बात करेंगे तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और यह जो है जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में होते हुए झंग के निकट यह भी चेनाब नदी से मिल जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट नदी है हमारी सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है तिब्बत के राक्षस ताल से, जो सिंधु नदी के समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब से जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? बहावलपुर में यह पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले ब्यास नदी आकर किसमें मिलती है? सतलज नदी में आकर मिलती है। तो ब्यास के उद्गम की बात करें तो ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है जो कि कुल्लू घाटी के पास है। इसी ब्यास कुंड से इस नदी का उद्गम होता है और हरिके नामक पंजाब में जगह है जहाँ से इससे यह जो है सतलज नदी से मिलती है और यहीं से हरिके डैम से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं तो पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। तो दोस्तों किसका निर्माण करती है? पंचनद का निर्माण करती है, जहाँ ये 5 नदियाँ आपस में मिलती हैं जो सिंधु की सहायक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियाँ एक साथ आगे बहती हैं, यानी इनमें जो प्रमुख नदी होती है वो चेनाब नदी होती है और उसकी 4 सहायक नदियां होती हैं जैसे झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये आपका सिंधु नदी तंत्र जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।